स्वागत है आपका टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए फाइनेंस, एजुकेशन और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर हूं, जिसका नाम है जीएसटी रिटर्न ऑफ द ई कॉमर्स। आमतौर पे क्या होता है कि अगर एक सेलर है, मान लीजिए एक सेलर है, एक बायर है, जब भी अगर एक सेलर किसी बायर को कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो सिंपल सी बात है, वो उसका एक सिंपल इनवॉइस जनरेट करके उसको दे देगा और वो कॉपी सेलर के पास भी होगी और वही कॉपी बायर के पास भी होगी। और जब भी सेलर अपनी जीएसटी रिटर्न भरेगा तो वो सारे इनवॉइस को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, उसके अपने बुक्स में प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा, उसके बेसिस पे वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगा। ये तो हो गया नॉर्मल सेल जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। बट ई कॉमर्स रिटर्न केस में क्या होता है, थोड़ा सा सेल करने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि आजियो, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या होता है, आज के टाइम पे जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, छोटी शॉप्स, बहुत सारे बिजनेसमैन आज टाइम पे ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करते हैं। अब जब वो उस प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग उसे खरीदेंगे। अब उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने पर्सनल के लिए मंगवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से B2B हैं, कौन से B2C हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। और ये ई कॉमर्स की एक सेपरेट शीट जनरेट होती है। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे ई कॉमर्स की शीट दिखाऊंगा कि वो शीट होती कैसी है, हम उससे कैसे अकाउंटिंग करते हैं और कैसे हम जीएसटी रिटर्न अपलोड करते हैं और कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ सिंपल, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मेरी कंपनी है जिसका मुझे अकाउंटिंग करना है। उसके अलावा मैं आता हूँ फोल्डर पे, ये मेरे पास क्लाइंट है। लेट्स से कि ये हालांकि एक पुराना डेटा है, बट आप एज्यूम करें फॉर एग्जांपल ये जस्ट इस मंथ का डेटा है और मैं इसकी इसी मंथ की डेट में एंट्री करता हूँ और फिर मैं उसको आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा कि उसकी कैसे जीएसटी रिटर्न हम फाइल करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ मेरे पहले ई कॉमर्स के ऊपर, जिसका नाम है आजियो। अब आप देख सकते हैं बेसिकली आजियो आमतौर पर ये एक सेल्स की शीट जनरेट करता है। जब भी कोई वेंडर या जब भी कोई सप्लायर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करता है तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नहीं बहुत सारे लोग रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग इनके थ्रू अपना सामान बेच रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबको अपना एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते हैं और उस लॉगिन का इस्तेमाल करके कोई भी जो सेलर है वो अपनी एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक पर्टिकुलर मंथ की अपनी सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करता है। ये आपके सामने एक सेल्स रिपोर्ट रखी हुई है जिसका नाम है आजियो। तो अब मैं इसकी सबसे पहले सेल्स शीट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले शीट पर आता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक शीट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने एक प्रॉपर शीट मैंने रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास एक प्रॉपर डेटा है, मेंटेन है, जिसके अंदर B2B, B2C एक्सेट्रा का यहाँ पे डेटा मेंशन कर रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और ई कॉमर्स डेटा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आ गया बाहर, अमेज़ॉन पर आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रही मेरी एक B2C शीट। अब मैं आपको अमेज़ॉन का डेटा दिखाने जा रहा हूँ कि अमेज़ॉन का क्या होता है, उसमें हम कैसे B2B को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे B2C को आइडेंटिफाई करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक सेलर जिसके एक स्टेट में एक जीएसटी नंबर है, दूसरे स्टेट में दूसरा जीएसटी नंबर है, मल्टीपल स्टेट में इसके मल्टीपल जीएसटी नंबर है। तो उस केस में क्या होगा, एक ही मेरी सेल्स रिपोर्ट होगी, उसी एक सेल्स रिपोर्ट के अंदर मेरे बहुत सारे बाइफर्केशन दी जाएंगी कि इसमें मेरा ये दिल्ली वाला जीएसटी नंबर है, ये मेरा पंजाब वाला जीएसटी नंबर, ये मेरा हरियाणा का, ये कर्नाटका का है। तो स्टेट बाय स्टेट्स में बाइफर्केशन भी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपके सामने देख सकते हो मेरी इस स्क्रीन पर मैंने सबसे पहले मैंने शीट को ओपन किया और मैंने इसमें फ़िल्टर लगाने की कोशिश शुरू करी। अब आप देख सकते हो कि ये मेरी शीट है, मैंने इसमें फ़िल्टर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर एक सब टोटल का फॉर्मूला लगाता हूँ। दैट्स इट। उसके पहले मुझे कुछ कॉलम्स जिनको मैं चाहता हूँ कि हाइड कर दूँ, कि बेसिकली ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ यहाँ लिखा है B2C। B2C का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर जो मेरा क्लाइंट है या हमारी जो कंपनी है उसने किसी भी B2B वाले वेंडर को सप्लाई नहीं किया। मतलब मेरी सारी सेल्स जो है B2C में गई है। तो मतलब मेरे को एक भी ऐसा बिल नहीं है जिसके अंदर मुझे जीएसटी नंबर से अकाउंटिंग करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक भी B2C की जगह B2B की शीट होती तो यहाँ पर एक और नई एक्सेल की शीट आती जहाँ पे लिखा होता B2B का डेटा और उसके आगे लिखा होता सबने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर, उसका टैक्सेबल वैल्यू, रेट, जीएसटी एंड अदर पर्टिकुलर्स, जो हमें बेसिकली अकाउंटिंग करने के लिए और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मेरा एक भी B2B का बिल नहीं, सारे B2C के बिल है। अब B2C में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी कंपनी और मैं उसका जीएसटी रिटर्न भर रहा हूँ तो महीने में पता नहीं लाखों सेल करोड़ों हो सकते हैं एंट्रीज होती हो।
ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सारी B2C की एंट्री 1 बाय 1 करके मारूँ। तो मैंने कहा कि कॉन्सोलिडेटेड एंट्री मारता हूँ, कंबाइंड एंट्री। उसके पहले मैं कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पे हटा देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेरा जीएसटी नंबर, मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ आपके सामने से स्क्रीन में सिर्फ यहाँ पे एक जीएसटी नंबर दिख रहा है जो कि मेरा दिल्ली का है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इसी ई कॉमर्स के ऊपर मैंने दिल्ली के अलावा हरियाणा वाला जीएसटी नंबर सप्लाई किया तो यहाँ नीचे फिर उस हरियाणा वाला का जीएसटी नंबर आता, फिर नीचे पंजाब वाले का आता या और भी जो स्टेट है उनका आता, बट यहाँ पे सिर्फ दिल्ली है। अब जैसे मैं दिल्ली की जिस स्टेट में काम कर रहा हूँ तो मैं फिल्टर लगा के सिर्फ अपना दिल्ली वाला जीएसटी नंबर चूज़ करूँगा। अब ये मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं इसमें से जो कॉलम में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उनको हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर मैंने इसको हटा दिया, इनवॉइस डेट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ B2C, जब मैं एक B2C सेल की एंट्री करता हूँ तो उसमें जो जो डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे सिर्फ वो रखूँगा। HSN को भी रख लेते हैं। उसके बाद इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। एंड हमें मेरे काम का जो कॉलम है ये है शिप टू स्टेट की, कौन से स्टेट में सेल होती है। इससे क्या होगा, मैं अपनी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को बाइफरकेट कर पाऊँगा। उसके बाद फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। दिस इनवॉइस अमाउंट का टैक्स एक्सक्लूसिवली, टोटल टैक्स अमाउंट ये भी मुझे नहीं चाहिए। CGST, SGST, IGST, UTGST का रेट, बेसिकली UTGST में कुछ आता नहीं है तो मैं इसे भी हाइड कर ही देता हूँ। IGST कॉम्पनसेशन सेस ये भी नहीं चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चाहिए। अब ये मेरा GST टैक्स अमाउंट हो गया। IGST, UTGST में कुछ नहीं है, मैंने इसको हाइड कर दिया बस। अब इसके बाद जितने भी आगे पर्टिकुलर्स आप देख सकते हैं ये सब मेरे लिए किसी भी काम के नहीं है तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्रॉपर है कंबाइंड डेटा आ चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो जीएसटी नंबर है ये यहाँ पे 07 से शुरू यानी कि दिल्ली का है। तो यानी यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट के अंदर जो दिल्ली वाली सेल है वो मेरी लोकल सेल है, मतलब मैंने दिल्ली के जीएसटी नंबर से दिल्ली में ही सप्लाई करी तो मैं उसे लोकल सेल्स बोलूँगा। और उसके अलावा जितने भी मेरे बाकी सारे स्टेट है मैं उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलूँगा, यानी कि दिल्ली के बाहर सप्लाई। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, नीचे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो डेटा है दिल्ली वाली सेल का आ चुका है, यानी B2C में लोकल सेल्स। आमतौर पे क्या होता है जब B2C की सेल होती है, एक अमेजोन या एक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 2 एंट्री लगेंगी। पहली एंट्री होगी मेरी B2C सेल जो कि लोकल है, दूसरी B2C सेल जो कि इंटर स्टेट है, मतलब सेम स्टेट और आउटसाइड दी स्टेट। ठीक है। अब उसके पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फिल्टर लगाता हूँ ऊपर सो दैट कि मैं टोटल देख सकूँ। सब टोटल 9, आप यहाँ प्रेस करेंगे 9, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर ये मेरा डेटा वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली सम और सब टोटल में एक फ़र्क होता है जो कि ये है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सब टोटल का, और सम में क्या होता है अगर मैंने यहाँ सम का फॉर्म लगाया तो मैं कितना भी फिल्टर लगा लूँ जो मेरा टोटल डेटा है मेरे को सिर्फ यहाँ पे उसका सम दिखाई देगा। और अगर मैंने सब टोटल लगाया है तो यहाँ पे मेरा खाली वही डेटा दिखेगा जो मैंने यहाँ फिल्टर में चूज़ किया है। अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। दैट्स इट। और भी मेरा CGST, SGST, IGST मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे पहले दिल्ली वाले स्टेट के ऊपर, मैंने चूज़ किया दिल्ली, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने विद इन द स्टेट जो सेल करी है उसका अमाउंट है 5400 रुपीज़, 5400 रुपये। और इसके ऊपर IGST का अमाउंट देख सकते हैं 0 है, क्योंकि मैंने IGST में तब लगता है जब मैंने स्टेट के बाहर सेल करी हूँ। अब IGST 0 का मतलब है कि मेरी विद इन द स्टेट है, इसमें C और S लगना चाहिए था, तो इसका GST का अमाउंट ये रहा। अब इसमें मुझे रेट बाय रेट बाइफरकेशन चाहिए कि कितना मेरा 6% का रेट है, कितना 12% का, कितना 18% का है, कितना 5% का। तो मैं इसमें रेट बाय रेट बाइफरकेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ गया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी 0% वाली सेल में कुछ है नहीं, मेरी सिर्फ एक ही सेल है जिसका नाम है 6% वाली सेल। तो यानी मैं पूरी की पूरी एंट्री मैं सिर्फ 6% की रेट में मार सकता हूँ। अगर मान लीजिए इसके अंदर एक 12% वाली एंट्री हुई तो मैं पहले यहाँ पे 6% वाला डेटा सिलेक्ट करता, 6% रेट का, उसका जो यहाँ पे टोटल आता मैं उसके अकॉर्डिंग एंट्री मारता, फिर 12% वाला सिलेक्ट करता यहाँ पे, उसके बाद फिर 12% वाले का एंट्री मारता, जो कि आगे वाले ई कॉमर्स में आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ कि लेट्स से कि मैं आज जुलाई में खड़ा हूँ, अब मैं जुलाई मंथ में इसकी एंट्री कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली हमारे लिए क्या होता है कि अकाउंटिंग करना मेन होता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना इज नॉट एन इशू। अगर मैंने एक बार प्रॉपर अप टू डेट अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग कर ली है तो मुझे बस एक सिंगल उसकी एक्सेल जनरेट करनी है, वो मुझे अपने एक्सप्रेस जीएसटी के अंदर अपलोड करनी है और वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अपलोड करना और फाइल करना इज जस्ट अ 10% टास्क। किसी भी जीएसटी रिटर्न का अगर मैं बात करूँ तो जो उसकी मंथली रिटर्न जा रही है उसमें मैक्स टू मैक्स सिर्फ 10% मैटर करता है अपलोड करना और फाइल करना। 90% जो काम है वो है उसकी प्रॉपर अप टू डेट अकाउंटिंग करना। तो मैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाले काम पे फोकस करता हूँ। तो ये मेरी दिल्ली की सेल का डेटा आ गया। अब मैं अपना आता हूँ कंपनी के अंदर, ये मेरी कंपनी है। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री करनी है, तो मैं आता हूँ ट्रांजैक्शन में, सेल्स में मैंने सेल्स एक ऐड करनी है। ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे जो स्टेट है वो दिल्ली है, मैं दिल्ली वाली स्टेट में एंट्री करूँगा। और मान लीजिए कि मैं जुलाई मंथ में बैठा तो मैं जुलाई मंथ की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ डालूंगा 31
7/2023, ठीक है। अब उसके बाद आउट ऑफ द रेंज, अच्छा ठीक है, मैंने फाइनेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी ध्यान रखना होता है कि मैं कौन से फाइनेंशियल में काम कर रहा हूँ। ये मैंने अभी 22-23 ऑप्ट कर रखा है और मैं अभी 23-24 में एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, 23-24 अपना साल चूज़ करूँगा, चेंज फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आना 23 से जो स्टार्ट होता है, मैं इसको ये कर दिया प्रोसीड। और अब आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो चुका और नीचे लिखा आएगा 23-24, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेल्स की एंट्री शुरू करता हूँ। मैं यहाँ सेल्स ऐड कूल, मेरा जो स्टेट है जिसके अकाउंट में कर रहा हूँ वो है दिल्ली और जो मेरा डेट है वो है 31 जुलाई, ओके। वाउचर नंबर में क्या होता है कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा था, यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर के हाइड करे थे। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख अगर B2C सेल की एंट्री है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं 1 लाख के यहाँ पे इनवॉइस नंबर अकाउंट में, तो मैं सबका एक कंबाइंड वाउचर नंबर क्रिएट करता हूँ। और ये मेरा क्या होता है, इसके अंदर मैं ऐसा कहता हूँ मंथ, फिर उसके बाद कौन सा ई-कॉमर्स है वो, उसके बाद लोकल है या इंटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जुलाई कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट लिखूँगा जुलाई, उसके बाद ई-कॉमर्स का नाम है अमेजोन, शॉर्ट लिखूँगा AMA, उसके बाद लोकल सेल है क्योंकि मैंने दिल्ली से दिल्ली में कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लोकल पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा लोकल, यहाँ पे 2 मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स से कि मैं मल्टी रेट पर आता हूँ, आप देख सकते हैं एक है L मल्टी रेट, एक है I। L का मतलब होता है लोकल जो मैंने विद इन द स्टेट कर रखी है, और I का मतलब होता है स्टेट के बाहर। तो मैं अभी दिल्ली की सेल की अकाउंटिंग करूँ, मैंने लोकल चूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा डेटर्स, लेट्स से कि मैंने अमेजोन में सेल गई तो अमेजोन में मेरे हमेशा 2 डेटर खड़े होंगे, क्लियर कट 2 डेटर। और एक मेरा होगा जो कि अमेजोन दिल्ली का होगा, दूसरा होगा अमेजोन CST। अमेजोन CST का मतलब होता है बेसिकली जो मैंने दिल्ली के अलावा बाहर सेल कर रखी है वो। तो अभी मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा अमेजोन लोकल, ये रहा, दैट्स इट। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एरर आती है तो हम यहाँ पे Alt+M दबा के एंटर ही कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से स्टेट में मैंने सेलर का जिस नंबर मेंशन कर रखा है दिल्ली, तो यानी इसलिए दिल्ली में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मेन रहने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है HSN क्या डाला हुआ है 4203 और 3923, बट मोस्टली जो है 4203 डाला क्योंकि ये B2C सेल है। तो यहाँ पे HSN नंबर से इतना मैटर नहीं करता, तो आपको जो भी एक रैंडम ऑप्ट कर सकते हैं जो बेसिकली रेट के हिसाब से मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल ये है तो इस पर 6% मैटर करता है, तो मैं 6% के लिए 4203 ऑप्ट कर लेता हूँ। 4203 मेरा टोटल जो GST रेट है वो 12 होगा मेरा GST C और S में 6 करके, तो मैंने 12% ऑप्ट किया। क्वांटिटी में बेसिक में 0 डाल दूंगा, 0 मैं यहाँ फाइनल अमाउंट के अंदर उसका टैक्सेबल वैल्यू डालता हूँ। अब आप देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू मेरा 5402, ठीक है, 5402। मैंने प्रोसीड किया, मैं टैब दबाऊँगा। अब यहाँ पे लूँगा CGST जो कि रेट है मेरा 6% और यहाँ पे ऑटोमेटिक उठ कर आ जाएगा। लेट्स से अगर आपने यहाँ 12% ऑप्ट कर रखा है और आप यहाँ पे रेट अगर डालोगे 2% तो ये नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब यहाँ 12% ऑप्ट कर रखा है तो यहाँ पे भी जो टोटल है वो 12% होना चाहिए। आपको डेमो के लिए मैं दिखा, जैसे मान लो मैं 2% लिखा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 12, यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ मैंने 12% ऑप्ट किया है। तो अब मैं वापस इसको 6 कर देता हूँ, ये होगा दैट्स इट। और F2 दबाऊँगा मैं इसे और ये मेरा सेव हो गया। ये पूछा कि आपको इनवॉइस चाहिए, नहीं, मुझे बस एंट्री करनी थी, दैट्स इट। अभी मैंने अमेजोन लोकल की एंट्री कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी दिल्ली वाला ऑप्ट किया, अब मैं दिल्ली वाले को हटा के अदर देन दिल्ली ऑप्ट करता हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे दिल्ली वाले को अनसेलेक्ट किया, ओके। अब ये मेरे उस स्टेट की सेल आ रही है जो मैंने दिल्ली में नहीं कर रखी, मतलब दिल्ली के अलावा जो बाहर के स्टेट मैंने सेल करी है उसका रेट आपके सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 80,000 की सेल आ रही है, CGST और SGST में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट के बाहर सेल करता हूँ। तो इस पर IGST लगना चाहिए और ये उसका टैक्स अमाउंट, ओके। अब मैं देखता हूँ क्या इसमें 2 रेट है कि मल्टीपल रेट है या सिंगल रेट है। और देख सकते हैं कि SGST लगना नहीं था इसलिए 0 है। मैं आई वाले रेट पर आया, मैंने चूज़ किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 12% दिख रहा है मुझे, तो यानी इस बार भी एक कॉन्सोलिडेटेड एंट्री लगेगी, क्लियर कट 12% की, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ। लेट्स से कि मेरा स्टेट है दिल्ली, बहुत बढ़िया, 31 जुलाई की डेट है। और जैसे कि मैंने बताया पहले मंथ, देन उसके बाद डेटर का नाम और उसके बाद लोकल है या CST। अब ये CST की मैं दिल्ली के बाहर सेल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं IGST वाला रेट ऑप्ट करता हूँ। IGST की अगर मैं यहाँ पे लोकल चूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे एरर दिखा देगा डेटर चूज़ करने के बाद, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया अमेजोन, आप देख सकते हैं अमेजोन CST। अब अगर मैं इसके अंदर आपको जाकर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक रैंडम स्टेट चूज़ करता हूँ जहाँ पर मैं इसे दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल Alt+M, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में चूज़ कर रखा है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा। जैसे आमतौर पे आप चाहे तो इसको स्टेट बाय स्टेट बाइफरकेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का हो गया, तमिलनाडु का हो गया और हरियाणा, कर्नाटका, बहुत सारे स्टेट्स हैं।
बट इतने सारे स्टेट में बाइफरकेट करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, और वो भी समटाइम्स बहुत सी ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनका एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारे होंगे, फिर दूसरे स्टेट में लेंगे उनमें भी बहुत सारे स्टेट में जाएंगे। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी के 10 जीएसटी नंबर है और वो 10 जीएसटी नंबर से 36 स्टेट में सप्लाई करें तो 10 × 36 मतलब 360 एंट्रीज बनती हैं। तो ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि जस्ट वो ई-कॉमर्स का जब उसे 9-10 तारीख को जनरेट होकर के मिल रहा है और 11 तारीख को फाइल कर दी, बिल्कुल भी उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होती है अदर देन सेम स्टेट, हम उसके कॉन्सोलिडेटेड एक सिंगल एंट्री मारते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी एंट्री की शुरुआत कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे HSN देख सकते हैं कि 4203 मुझे दिखाई दे रहा है नॉर्मली, तो मैं यहाँ पे 4203 ऑप्ट करता हूँ। ओके, क्वांटिटी 0, यूनिट 0, प्राइस 0, मैं सीधे देता हूँ अमाउंट पे। अमाउंट मेरा आएगा टैक्सेबल वैल्यू जो कि है 80,888। तो मैं यहाँ फिगर डाल देता हूँ 80,888। अब यहाँ पर टैब दबाया, मैं चूज़ करूँगा मेरा टैक्स IGST और मेरी रेट है 12%। जैसे मैं 12 ऑप्ट करता हूँ अपने आप बाय डिफॉल्ट फिगर ले लेता है। मैं फंक्शन F2 दबा के इसको सेव कर देता हूँ और ये एंट्री सेव हुई। मुझे इसका भी इनवॉइस नहीं चाहिए, मैं इसे नो कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको सेल्स डेटा दिखाऊँ, Alt L दबा के मैं सेल्स में आता हूँ। स्टेट मेरा है दिल्ली और मैं एंट्री कर रहा हूँ जुलाई मंथ की, लेट्स से जुलाई और ये मैं आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 2 एंट्री कर रखी है, लोकल और ये CST। तो इस तरह से मेरा जो पहला ई-कॉमर्स है अमेज़ॉन, मैंने उसकी एंट्री कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब मैं आपको एक और अमेज़ॉन के अलावा एक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इस शीट को बंद कर दूँ, फिर इसके बाहर आया। अब देख सकते हैं मेरा अगला जो है ये फ्लिपकार्ट में मैं आता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब ये फ्लिपकार्ट की एक शीट है जिसके थ्रू हमारी कंपनी बेसिकली फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रही है, तो ये उसकी एक सेल्स रिपोर्ट हमारे पास आती है। इस फ्लिपकार्ट की इसमें क्या होता है, इसमें हमें इंटरस्टेट और इंटरस्टेट हमेशा पहले से ही बाइफरकेट होकर के मिलता है। हमेशा जो 7A2 होता है ये मेरा होता है लोकल सेल्स, मतलब सेम जीएसटी नंबर से मैंने विद इन स्टेट कितनी सेल्स अप्लाई कर रखी है वो। और ये जो 7B2 होता है ये मेरा इसका कॉलम है जो मुझे ये बताया कि मैंने अपने स्टेट के अलावा बाकी स्टेट में कितनी सेल कर रखी है कि वो है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक कंपनी अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर लेती है और अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर लेने के बाद वो उन जीएसटी नंबर सेल करती है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी तो एक ही है, तो उसकी जो सेल्स रिपोर्ट जनरेट होगी वो भी एक ही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे को जीएसटी नंबर दिख रहा है दिल्ली का, ये भी दिल्ली का, लेकिन ये है महाराष्ट्र का। 27 होता है हमारा महाराष्ट्र का कोड, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को 2 जीएसटी नंबर का डेटा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तो अभी दिल्ली वाले स्टेट पर हूँ, तो मैं सिर्फ दिल्ली वाले स्टेट की अकाउंटिंग करूँगा। जब मैं महाराष्ट्र वाले स्टेट पर आऊँगा तब मैं महाराष्ट्र की एंट्री को कंसिडर करूँगा। सेम एज जब मैं सेकंड बार में जाऊँगा इंटर स्टेट, तो यहाँ पे भी फिल्टर लगा के एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं से पहले इसके शॉर्टकट है, बेसिकली आप देख सकते हैं डेटा बड़ा ही क्या बोलते हैं करप्ट टाइप में या बहुत ही ख़राब तरीके से दिख रहा है। मैं इस डेटा को थोड़ा सा सुंदर बनाता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अकाउंटिंग करने में ईजी होगा। इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपको प्रॉपर एक रो बाय रो करके ये डेटा दिख जाए। इसके लिए शॉर्टकट है Alt-H-O-I, फिर उसके बाद Alt-H-W, देन उसके बाद एक बार फिर से Alt-H-O-I। आप देख सकते हैं प्रॉपर एक शीट में एक डेटा आ रहा है, ये बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन होने का मतलब है क्या, अभी इसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है ये थोड़ी सी करप्ट हो रखी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू को प्योर न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, ताकि जब मैं सब टोटल या सम का फॉर्मूला लगाऊँ तो मेरी फिगर्स सही दिखाई दे और मैं सही अकाउंटिंग करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सिलेक्ट करूँगा लास्ट तक, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस पर क्या क्लिक करूँगा और इसे लूँगा कन्वर्ट टू नंबर। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेरा डेटा नंबर में कन्वर्ट हो रहा है और ये हो भी गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने अमेज़ोन में किया था मैं यहाँ पे भी करता हूँ। यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सब टोटल का, सम का नहीं। तो बेसिकली ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू ये होता है मेरा टोटल सेल्स और ये है सेल्स रिटर्न। तो जब मैं अकाउंटिंग करूँगा तो मैं इस वाले कॉलम को कंसिडर करूँगा नेट टैक्सेबल वैल्यू, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न, दैट इज माई नेट टैक्सेबल वैल्यू, और मैं इसके ऊपर एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड एंट्री मार दूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सब टोटल कॉमा 9, जो कि 9 है मेरा। आप देख सकते हैं 9 का मतलब है सम के लिए, कॉमा रेंज जो कि मेरी यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक आ गया मैं। ओके, मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर BUC, और ये मैंने इसको लास्ट तक टैक्स के ऊपर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का डेटा ओके हो गया। अब मैं आता हूँ लोकल सेल्स के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये ग्रीन हो रखा है। ग्रीन होने का मतलब ये है कि मेरा डेटा अभी भी करप्टेड है, पहले मुझे इसे एक ठीक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू नंबर, और ये मेरा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि मैं अभी दिल्ली वाले का काम करूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली वाले जीएसटी नंबर को कंसिडर करूँगा। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट लोकल सेल, उसके बाद आऊँगा फ्लिपकार्ट इंटर स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि मैं थोड़ी देर के लिए इस वाली सेल को हाइड कर देता हूँ सो दैट मेरे को काम करने में आसानी हो।
हाइड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट, मैं आता हूँ पहले जीएसटी की रेट पर। आप देख सकते हैं एक है 9 और एक है 3, यानी कि यहाँ पर मेरी दो जीएसटी रेट सामने आती हैं। पहले का नाम है 3% की, दूसरी की है 9%, यानी जीएसटी रेट मेरे पास है 6% और 18%। अब मैं इनकी अकाउंटिंग शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहीं से एक एंट्री कॉपी कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से एक सेल ऐड करता हूँ, F8 दबा के मैं दबा दिया, दिल्ली, मंथ की लास्ट डेट, उसके बाद हमेशा के जैसे मैंने बताया था मंथ का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद ई कॉमर्स का शॉर्ट में नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा चल रहा है अभी फ्लिपकार्ट, फिर माइनस लोकल, अभी मैं विद इन दिल्ली कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है लोकल मल्टी रेट। अब ये है मेरा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का मैं डेटा चूज़ करता हूँ, फ्लिपकार्ट CST, और ये मेरा फ्लिपकार्ट लोकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई नया ई कॉमर्स आता है जो यहाँ पे क्रिएट नहीं, तो आप Alt F1, हमारी शॉर्टकट की होती है डेटा क्रिएट करने की, Alt F1 आप उसे दबा के डेटा क्रिएट कर सकते हैं। आप उसका नाम डालिए, स्टेट का नाम, और उसे B2C में डाल दीजिए, GST में अनरजिस्टर्ड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा, इसके स्किप करता हूँ, फंक्शन Alt। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा होगा, लेट्स से मैं आपको डालता हूँ, उसका नाम डाल दिया अमेजॉन। फिर एक क्या है, ये मेरा डेटा है, तो मैं इसे यहाँ पे डेटर्स में चूज़ कर लूँगा। उसके अलावा कौन से स्टेट में मैं दिखा चाहता हूँ, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहाँ पे भी, और मैं से यहाँ पे अनरजिस्टर्ड दिखा करके F2 दबा के सेव कर दूँगा। फिलहाल मैं क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसलिए अभी इसका सेल दें, फ्लिपकार्ट लोकल स्टेट, मतलब फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने सेल करिए, लोकल मतलब कि सेम स्टेट में। स्टेट का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली, यानी मैंने अभी दिल्ली वाली ब्रांच ओपन कर रही है। समटाइम्स ऐसा भी होता है बिजी के अंदर कि हमारी जो कंपनी है उसके बहुत सारे जीएसटी नंबर होते हैं, तो मैं जब भी अकाउंटिंग करूँगा मैं इस बात का खास ध्यान रखूँगा कि मैं जिस स्टेट को अकाउंटिंग कर रहा हूँ मैंने वही स्टेट यहाँ पे चूज़ कर रखा होना चाहिए। तो अभी मैं दिल्ली का अकाउंटिंग करूँ तो मैंने दिल्ली चूज़ कर रखा है, फ्लिपकार्ट लोकल सेल्स मेन स्टोर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ HSN, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन नहीं है। HSN के लिए आप चाहो तो लास्ट में भी आ सकते हो, जैसे कि मैं आता हूँ पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये मेरे HSN है, बट क्योंकि मेरी साइज B2C है तो मोस्टली मैं उनको टारगेट करूँगा जो सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को 4203 दिख रहा है, तो मैं 4203 से स्टार्ट करता हूँ अकाउंटिंग। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया 4203, ठीक है, 4202 4203। लेट्स से कि मैं पहले 12% से शुरुआत करता हूँ, 12% 000 अमाउंट पे आता हूँ। आप देख सकते हैं 12% वाली एंट्री मेरी कहाँ है, 3 और 3 6 9 9 18, 12% वाली एंट्री नहीं है, ठीक है, तो मैं 18 वाले पर आता हूँ, 18, ये रहा मेरा 18, एंटर एंटर एंटर। अब मैं अमाउंट लिखूँगा, 18% वाले का अमाउंट कितना है, 20,338, 20,338, ठीक है। टैब, अभी मैं लोकल करूँ तो उसमें CGST लगता है, CGST, और मैंने ऑप्ट किया 9, और मेरा अपना बाय डिफॉल्ट एंट्री आ गई। मैंने इसको F2 दबाया, सेव किया, मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए, नो किया, दैट्स इट। अब देखिए ये मेरी फ्लिपकार्ट की एंट्री आ चुकी है। अब तो यानी मैंने ये वाली एंट्री कर ली। अब मैं आता हूँ इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो मैंने विद इन दिल्ली के बाहर कर ली, दिल्ली वाली जीएसटी मैंने यूज़ किया और सेल मैंने दिल्ली के बाहर करी है, तो इसका टोटल आपको सामने लगा। बट उसके पहले मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब ई कॉमर्स होते हैं तो ये एक ही सेल्स रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे जीएसटी नंबर डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरा और भी कोई स्टेट आ रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 7 और 29 मेरा होता है कर्नाटका का स्टेट कोड, यानी कि यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है इसके अंदर 2 सेल्स शामिल है, पहला दिल्ली की सेल, दूसरी कर्नाटका की सेल्स। तो क्योंकि मैं दिल्ली पे भी काम करूँ तो मैं कर्नाटका को यहाँ पे अनसेलेक्ट करता हूँ, और ये दैट्स इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जीएसटी नंबर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जीएसटी नंबर, कितनी सारी रेट है, 3%, 5, 12, 18। तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 पर आता हूँ। अब ये मेरी 3 वाली से टोटल अपने आप उठ करके मेरे सामने आ गया है, ठीक है। तो 3 और 3 हो गया 6। अब मैं 6% का देखता हूँ एंट्रीज में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एंट्री को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेल्स ऐड कर देता हूँ, एड सेल्स दिल्ली जुलाई FLIP फ्लिपकार्ट, और क्योंकि ये मेरी इंटरेस्ट रेट है तो मैं इसे CST लिख के प्रोसीड करता हूँ, और यहाँ पे मैं IGST में चूज़ करता हूँ। I का मतलब होता है IGST और L का मतलब लोकल, मतलब कि विद इन दिस स्टेट, ठीक है। अब मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट CST, ओके, ठीक है। अब क्योंकि मुझे अकाउंटिंग करनी है बेसिकली, यहाँ पे जो रेट आप देख सकते हो कितना है, 3 रेट 3% है, तो मुझे 3% वाला रेट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 टाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं ये है मेरा 3% वाला HSN, मैंने इसको चूज़, मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है, 5901। आप चाहो तो ऐसे Ctrl+C भी कर सकते हो, या चाहो तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है, बट मैं प्रेफर करूँगा Ctrl+C करने का। इससे क्या है, हमारी टाइपिंग एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा IGST का रेट 3%, मैंने ऑप्ट किया, ठीक है। बट सेव नहीं करना, अभी सेव नहीं करना, ये मैंने 3% वाली की अकाउंटिंग करी है। 3 के बाद मैं अगला रेट चूज़ करता हूँ 5, ठीक है।
5 में आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेल्स हो गया। उसके बाद मैं यहाँ चूज़ करता हूँ 5%, जो कि मेरा 4202 पे आता है। ठीक है, ये मेरे 5%। ठीक है, 5% मैंने डाल दिया। 5 बाद में अगले पर आता हूँ। मैंने 5% वाले की भी एंट्री चढ़ा दी, 12% पे आया। ये मेरे 12% वाले की एंट्री 7335, ये मेरी सेल्स वैल्यू। ओके, ये है 12%। तो मैं लेफ्ट से मैं यहाँ पे आता हूँ, टाइप करूँगा 12। ये मेरे सामने आ गया मेरे 12 वाले HSN अमाउंट में आया, मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मेरा लास्ट जो GST का रेट यहाँ पे रहता है वो है 12 पर 18%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 559755। मैं यहाँ पर आया, मैं चूज़ किया 18 और ये मेरे सामने 18 वाले HSN आ गए और ये दैट्स इट। अब ये IGST में 3 तो मैंने चूज़ कर लिया। अगला आप देख सकते हैं 3 के बाद अगला कौन सा है 5%। तो मैं IGST मांगूंगा 5 लिखूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट 5 का IGST अमाउंट आएगा। फिर अगला IGST ये है 12, तो मैं इसे चूज़ करूँगा 12। ठीक है, उसके बाद फिर से आता हूँ IGST लास्ट है 18, तो मैं यहाँ पर रेट चूज़ करूँगा 18 और ये अपने आप इसने 18% GST उठा लिया। तो ये मेरी पूरी की पूरी जो फ्लिपकार्ट के थ्रू जितनी जो मेरा दिल्ली वाला GST नंबर था उसमें मैंने जितनी भी सेल करी है अदर देन दिल्ली, ये उसका डेटा मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया। मैं बस सेव करूँगा, F2 दबाया, फिर से F2 दबाया, मैंने से यस किया और इसको सेव किया और इनवॉइस को नीचे मैंने नो किया। अब ये मेरी फ्लिपकार्ट की एंट्री भी चढ़ चुकी है। ठीक है, सेम एस्टिस मैंने फ्लिपकार्ट की दिखाई। अब मैं आपको एक ई-कॉमर्स और दिखाता हूँ डेमो के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शीट के, ये तो आसान है, मैं थोड़ी सी बड़े वाले को टारगेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ मीशो या मिंत्रा। बेसिकली मीशो में क्या होता है, आमतौर पे जब कोई मेरा अमेज़ोन है, मैं ई-कॉमर्स वाइज बात करता हूँ, अगर मेरा अमेज़ोन है, मिंत्रा है या फिर फ्लिपकार्ट है या फिर लेट्स से जियो मार्ट है या आजियो जो भी है, या फिर इसके अलावा ग्लू रोड के नाम से भी एक ई-कॉमर्स आता है। इनमें क्या होता है, एक सिंगल शीट जनरेट होगी, उसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन ये जो मेरा मीशो होता है, मीशो और मिंत्रा, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपनी सेल्स रिपोर्ट अलग जनरेट करेंगे, सेल्स रिटर्न की शीट अलग जनरेट करेंगे और समटाइम्स इनकी जो सेल्स रिटर्न की शीट होती है वो 2 एक्सेल में जनरेट होती है। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, तीनों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। चाहो तो आप 3 एक्सेल से 3 बार भी एंट्री मार सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ 3 एक्सेल से 3 बार एंट्री मारना, सो दैट कि हम एक्सेल टू एक्सेल मैच भी कर सकें और अल्टीमेटली जो मेरी टोटल सेल्स का बैलेंस है वो मैं पोर्टल से भी मैच कर सकूँ। अभी मैं बुक्स में एंट्री करना बता रहा हूँ, इस सेल्स को हम पोर्टल से कैसे मैच करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 2 रिपोर्ट आती है, पहला है मेरा फॉरवर्ड रिपोर्ट, दूसरा है रिवर्स। यहाँ पे मेरा आएगा सेल्स का डेटा और यहाँ पर आएगा सेल्स रिटर्न का डेटा, दैट्स इट। तो पहले मैं आता हूँ सेल्स के ऊपर, तो मैंने इसकी एक्सेल ओपन कर दी है। तो आप देख सकते हो इसका प्रॉपर डेटा ओपन हो रहा है और इसका काफ़ी सारा डेटा है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्लो चल रही है एक्सेल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम करता हूँ सो दैट मुझे भी थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट में किया, जैसे कि मैंने अमेज़ोन में किया, वैसे मैं इसमें करूँगा। जितना भी डेटा है जो मुझे लगता है B2C की एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं पहले उसे यहाँ से हटाऊँगा। ठीक है, मंथ मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल माइनस मैं करते जाऊँगा और अल्टीमेटली मैं कहाँ पर आऊँगा, सीधे बायर के स्टेट के ऊपर। ओके, और रीसेलर स्टेट ये रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, एंड कस्टमर स्टेट, यानी कि ये मेरा स्टेट यहाँ पर मैंने सेल करी है। ओके, मैंने इसको हटा दिया। एंड कस्टमर पिन जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ। GST नंबर इसको मैं रख लेता हूँ, बेशक से HSN रख लेता हूँ, GST रेट, प्राइस, TCS टैक्सेबल अमाउंट और दिस। अब क्या होता है कि इसी केस में बहुत सारे प्राइस दिख रहे हैं। आप देखो एक यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। मेरे माइंड में क्वेश्चन उठेगा कौन सा अमाउंट ऐसा जो मेरा सेल का अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ जो TCS टैक्सेबल अमाउंट है ये आपका सेल अमाउंट होगा, क्योंकि यही अमाउंट जो होता है GST पोर्टल की सेल से मैच करता है। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ पे एक रो और ऐड करता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पर प्रॉपर डेटा और HOI, मैंने डेटा को थोड़ा सा स्मूथ किया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सब टोटल प्लस सब टोटल 9 दिस नीचे तक आया, एंटर किया UC और ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये मेरा सेल वैल्यू और ये मेरा GST का अमाउंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मीशो की सीट होती है उसमें CGST IGST में बाइफर्केशन होती है। यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है यही आपका GST का टोटल अमाउंट होता है। तो मैं इस वाले कॉलम को हटाता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, दिस कंट्रोल शिफ्ट L और ये मेरे ऊपर फिल्टर लग चुका है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैं हूँ बेसिकली दिल्ली का GST नंबर। पहले मैं ये चेक करूँगा क्या इसके अंदर सिर्फ मेरा दिल्ली वाला GST का डेटा आ रहा है या और भी कोई डेटा है। तो मैं GST नंबर पर आता हूँ और यहाँ पर चूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 07 दिख रहा है, यानी यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल्ली का डेटा है। ठीक है, तो मतलब अब मेरे को और कोई स्टेट का डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आता हूँ दिल्ली से, दिल्ली वाले की अकाउंट नहीं करते हैं, मुझे लोकल आइडेंटिफाई करना है। तो मैं डी प्रेस करता हूँ, दिल्ली पर आ गया, एंटर, और ये मेरे दिल्ली वाला डेटा मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले इसकी एंट्री करूँगा। मैं यहाँ पर आया,
ऐड सेल, दैट्स इट, दिल्ली 32 जुलाई मंथ। उसके बाद ई कॉमर्स का शॉर्ट में लेट्स से कि मैं मीशो करा तो मीशो, और उसके बाद लोकल सेल, लोकल मल्टी रेट, ठीक है। नाम क्या है मेरा, मीशो लोकल सेल्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ रेट पर, क्या मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही रेट है या मल्टीपल रेट है, पहले मैं इसे वेरीफाई करता हूँ यहाँ पर आने के बाद। दैट्स इट, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रेट है 5%, तो मैं यहाँ सिर्फ 5% वाली अकाउंटिंग करूँगा। ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू, और मैं यहाँ पर आया, मैंने चूज़ किया 5%, और ये आपके सामने दिख रहा है। मैंने इसको ऑप्ट किया, क्वान्टिटी 0, और ये मैंने टैक्सेबल डाली, टैब दबाया। अब मैं टाइप करता हूँ CGST 5 का आधा होता है 2.5 और 2.5, तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 2.5 CGST, और 2.5 अपने आप ने एडजस्ट ले लिया। फंक्शन F2 दबा के मैंने सेव किया, और ये एंट्री मेरी सेव हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे मेरी मीशो लोकल सेल्स। अब सेम मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ, F12 दबा के मैंने दबाया, और फिर मैं आता हूँ अगला जुलाई मीशो MESH मीशो, उसके बाद मैं आता हूँ CST, क्योंकि मैं अब वो एंट्री कर रहा हूँ जो मेरी दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट में कर सकती है, तो मैं फर्दर IGST पर आ गया। अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा मीशो CST सेल, दैट्स इट। अब मैं रेट पर आता हूँ, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली वालों को हाइड करूँगा, क्योंकि दिल्ली की मैं अकाउंटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। दिस सिलेक्ट ऑल, और दिल्ली को मैंने यहाँ से अनसेलेक्ट किया, दैट्स इट। आगे मेरे पास प्रॉपर डेटा, पहले मैं देखूँगा क्या इसमें भी 5% का कोई और शामिल है, नहीं, यहाँ देखिए ये भी सिर्फ 5% में सेल हुई है, बहुत बढ़िया। तो 5% में आया टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे क्या है कि मैं पहले से IGST करूँगा, क्योंकि मैंने एंट्री कॉपी करी थी 5, इसको मैं देखो आप दिखा सकते हो, ये बता रहा है कि CGST SGST का एरर है, क्योंकि मैं बेसिकली मैंने इंटरसेट से चूज़ कर रखा है कि यहाँ पे SGST क्या कर रहा है, तो सिस्टम मुझे पहले बता रहा है, तो मैं इसे करूँगा नो, और इसे कर दूँगा डिलीट। F9 से बेसिकली हाइड होता है, दैट्स इट, F9 दबा के हाइड हो गया, दैट्स इट। अब मैं F2 दबाऊँगा और इसे सेव कर दूँगा, दैट्स इट। इसको मैं यस कर दूँ, और ये सेव किया, और इनवॉइस में नीचे तो मैं नो कर दूँगा, दैट्स इट। तो हो गई मेरी मीशो की। अब मैं क्या करता हूँ, मीशो की मैंने सेल की एंट्री करी है। आप जानते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल और जो इसका नाम लिखा है रिवर्स, यानी कि वो सेल्स है जो रिवर्स हुई है, तो मुझे इसकी भी एक एंट्री मारनी पड़ेगी सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न में भी 2 बाइफिकेशन होगी, पहला जो मेरा विद इन द स्टेट रिवर्स हुआ है, दूसरा जो मेरा आउटसाइड द स्टेट रिवर्स हुआ है। तो सेम मैं इसके साथ ऐसे ही करूँगा, बस सेल्स की जगह मैं सेल्स रिटर्न का वाउचर यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। ओके, पहले सारा फालतू डेटा मैं हटा दूँ, कंट्रोल माइनस, और ये मैं हटाते गया। कस्टमर स्टेट मुझे चाहिए तो इसको मैं रखूँगा, बाकी सब मैं हटा दूँगा। HSN भी मुझे चाहिए, एंड कस्टमर पिन कोड मुझे नहीं चाहिए। GST रेट इसको भी हटाया, और जैसे कि मैं बताया हम चूज़ करते हैं यहाँ पे TCS टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारा होता है सेल्स का कॉलम। ओके, अब मैं आया सब टोटल, (9), दैट्स इट, दिस मैंने सब ब्रैकेट क्लोज किया, और ये मेरा एंटर UC, और मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, दैट्स इट। सब टोटल का फॉर्मूला लग चुका है। अब मैं आऊँगा, पहले उसकी एंट्री करूँगा जो मेरा विद इन द स्टेट है दिल्ली के अंदर, उसके बाद मैं उनको ट्राई करूँगा जो मेरा दिल्ली के बाहर रिवर्स हुआ है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सबको अनसेलेक्ट किया, दिल्ली को सिलेक्ट किया, दैट्स इट। ये मेरी वो सेल्स रिटर्न है जो मेरे दिल्ली के अंदर रिवर्स हुआ, मतलब पूरे मतलब मैंने कुछ सेल करी, और दिल्ली में जो मैंने सेल की उसमें से कुछ सामान मेरा रिवर्स भी हुआ, कुछ सेल रिटर्न भी हुई। तो जो दिल्ली के अंदर सेल रिटर्न हुई, ये उसका डेटा आपके सामने है। आप देख सकते हैं 7,000 रुपये की सेल जो रिवर्स हुई है, उसके ऊपर जो GST रिवर्स करना है मुझे वो करना है 350 रुपये का, ठीक है। अब मैं आता हूँ बुक्स में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सेल्स रिटर्न का वाउचर नहीं दिख रहा है, तो मैं बाहर आता हूँ। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये रहा मेरा सेल्स रिटर्न, राइट नोट, वो सेल्स रिटर्न ऐड करनी मैंने चूज़ किया, दिल्ली है, डेट है मेरी 31 जुलाई, क्योंकि मैं जब भी ई-कॉमर्स की कंबाइन एंट्री मारता हूँ तो मैं मंथ के लास्ट में मारता हूँ। ओके, सेम ऐसे जैसे मैंने वहाँ वाउचर चूज़ किया था यहाँ पे भी करूँगा, सिंपली जुलाई, ई-कॉमर्स का नाम है मीशो, और उसके अलावा ये मेरी लोकल सेल्स, तो मैं LOC चूज़ कर लिया, और इसको मैं ठीक से करता हूँ, 1 मिनट, दिस LOC, ठीक है, लोकल मल्टी रेट, और ये मेरा मीशो लोकल। ओके, दैट्स इट। इसको मैं स्किप कर दूँगा, और इसको मैं चूज़ करूँगा मेन स्टोर या दिल्ली, दैट्स इट। अब जो मेरी सेल्स रिटर्न ये आप देख सकते हैं साइड से 5% वाली है, तो मैं सिर्फ 5% की एंट्री करूँगा। लकीली अगर 5 के अलावा 12 होती तो मैं पहले फिल्टर लगाता 5 का, उसका टोटल लिखता, फिर फिल्टर लगाता 12 का, फिर 12 का टोटल लिखता, फिर 18 होती तो मैं 18 का फिल्टर लगाता, 18 का टोटल लिखता, ऐसे करके। ओके, मैं चूज़ करता हूँ 5%, लेट्स से 6108 को मैं ऑप्ट लेता हूँ, आ गया है। कितनी सेल है, मैंने यहाँ से कंट्रोल C करा, वैल्यू दिस, टैब में आया CGST 2.5%, और ये जस्ट 2.5%, F2 दबाया, और ये मेरा यहाँ पे सेव हो जाता है फुल, ठीक है। अब मैं वापस सेल्स रिटर्न तो ऑल्ट L दबाया, सेल्स आया दिल्ली,
और मैं एंट्री करा था जुलाई मंथ की, तो जुलाई F2 दिखाया। अब आप देख सकते हो ये मेरी एंट्री जो मैंने करी थी। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, और लेट्स से 31 जुलाई, वही पुराना तरीका, मंथ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, हेलो, नहीं पता नहीं। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंटर स्टेट पर आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे CST डाटा चूज़ कर लिया मीशो। अब मैं आ पाता हूँ टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो पहले मैं क्या करूँगा, सारे स्टेट में आऊँगा, सब कुछ सिलेक्ट करूँगा और मैं स्पेसिफिक दिल्ली को हटाऊँगा। मैं देखिए मैं दिल्ली का अकाउंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो बस मैंने इसकी टैक्सेबल वैल्यू कॉपी कर ली, पेस्ट कर दी, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे CGST की जगह IGST डालूँगा, रेट है मेरा 5%, ओके। और इसको मैं हाइड कर दूँगा, मतलब डिलीट करूँगा F9 से, दैट्स इट। और मैंने एंट्री सेव कर दी और मैंने इसको यस किया और ये मेरी एंट्री कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसी मैं बाकी ई कॉमर्स की भी एंट्रीज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अब जस्ट अ रेफरेंस आप देख सकते हो, इसी की तरह सेम एस्टिस जियो मार्ट की होगी, इसी की तरह मिंत्रा की होगी। हालांकि 3 की मैं दिखा चाहूँ, 2 की बिल्कुल सेम एस्टिस होनी है, बस आपको उनको ओपन कर लेना है, इनके अकॉर्डिंग एंट्री चला लेनी है। अब एंट्री चलाने के बाद आपको एक काम हमेशा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, दैट्स इट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंट्री तो कर दी है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है इनके यहाँ पे समटाइम्स कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, या हो सकता है कुछ इनके वहाँ कुछ प्रॉब्लम चलो, जिसके चलते हमारे पास ऐसा होता है कि जो TCS का प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल GST, वहाँ पे हमारी सेल्स, वहाँ पे हमारी सेल्स रिपोर्ट होती है, तो वहाँ की सेल्स की रिपोर्ट और इनकी जो सेल्स रिपोर्ट आई है वो दोनों में मिसमैच हो सकता है। वो कहाँ पर आता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लॉगिन ID, मैं आया GST पोर्टल पर, मैंने डाल दिया। अब पासवर्ड पर आता हूँ, पासवर्ड है मेरा, पासवर्ड लॉगिन कर दूँ। ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपना GST लॉगिन कर लिया है। अब अगर मैंने ई कॉमर्स कुछ भी सेल कर रखी है तो मैं आपको बताता हूँ वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा पोर्टल है, सर्विस में जाना, आपको रिटर्न में जाना, अब उसके बाद आपको जाना ये यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर GST का एक सेक्शन होता है जिसका नाम है सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट। वो हमसे ये कहता है कि जब भी कोई भी अगर GST का टैक्स पेयर वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू लिस्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेगा तो बेच सकता है। द थिंग इज़ दैट कि जो भी उसका सेल वैल्यू होगा उस सेल वैल्यू का 1% उस ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसका डिडक्ट करेगा। मतलब सेल्स वैल्यू का 1% वो TCS वहाँ पे डिडक्ट करेगा और 99% उसको वापस कर देगा जो सेलर है जिसने सेल करी थी। 99% का पेमेंट उसको वापस मिल जाएगा। बट वो जो 1% की जो पेमेंट उस ई कॉमर्स के थ्रू उस सेलर को नहीं मिली वो यहाँ पे TCS क्रेडिट के अंदर आ जाएगी, आप उसको भी क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ 22-23 में, लेट्स से कि मैं जुलाई मंथ में आ गया, मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हो ये मैंने रिटर्न फाइल कर रखी है ऑलरेडी, इसकी भी रिटर्न फाइल होती है। यहाँ पे मेरा TCS का क्रेडिट आएगा, ये मैंने अमेंडमेंट करी वो, और यहाँ पे TDS और TCS से 2 चीज़ होती है। अगर मैंने किसी गवर्नमेंट को सर्विस कर रही, अगर मैंने किसी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी है तो उस पर मेरा TDS डिडक्ट होता है GST के अंदर और उसका क्रेडिट मुझे यहाँ मिलेगा। और अगर मैंने ई कॉमर्स के थ्रू सेल करी तो मेरा TCS वहाँ पर डिडक्ट होता है, TCS का क्रेडिट मुझे यहाँ मिलता है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा ई कॉमर्स का डेटा, ये सामने मेरा ई कॉमर्स का नाम है, कौन से महीने की सेल्स का डेटा ये वो लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मिंत्रा के थ्रू मैंने टोटल 37 लाख की सेल करी थी, जिसमें से 12 लाख का सेल रिटर्न हुआ और 24 लाख की नेट सेल मैंने करी है। इसके ऊपर टोटल 1% अगर आप इन तीनों टोटल लगाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 1%। यहाँ पे लॉ है कि 1% TCS आपको डिडक्ट करना ही करना है, और वो 1% जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टिक करना होता है आपको, जो आपको लगता है कि सेल्स आपकी सही है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद बाहर जाके आप EVC DSC लगा के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका जो भी 1% कटा है वो आपको क्रेडिट यहाँ पे मिल जाता है। ये बस एक तरीका है, गवर्नमेंट यहाँ पे ऑप्शन दे रही है कि आपके नाम पे इतनी सेल्स आ रही है, क्या ये आपकी एक्चुअल सेल्स हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आप यहाँ पे टिक करके उसका 1% क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी सेल्स है ही नहीं, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट ना करें और सिंपली उसको अनसेलेक्ट करके आप रिटर्न फाइल कीजिए। इससे आपने डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट कीजिए, बता दिया कि भाई ये जो सेल्स डेटा है ये गलत आ रहा है, ये मेरी सेल्स नहीं है, तो आप इसे मेरे टर्न में काउंट ना करें और ना ही मेरे को कोई GST लाइबिलिटी इम्पोज करें। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे तो आपकी ये लाइबिलिटी बनती है कि यहाँ की सेल्स जो आ रही है वो आप यहाँ के नेट सेल्स से हमेशा मैच करें। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच आता है तो जो भी कंपनी है या फिर आपका जो भी ई कॉमर्स का काम करता है आप उससे बात करें और उससे डिस्कस करें कि ये सेल्स पोर्टल की सेल्स और आपकी दी हुई सेल्स रिपोर्ट में मिसमैच क्यों है, आप उससे डिस्कस करें। यहाँ पे आइदर 3 सिचुएशन खड़ी हो सकती है। पहला कि यहाँ पे जो मेरी पोर्टल पे सेल आ रही है और जो मेरी सेल्स रिपोर्ट में सेल एक्सेल में मुझे मिला है दोनों हूबहू मैच है। अगर मैच है तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करें और अपलोड करके फाइल कर सकते हैं।
दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपकी जो एक्सेल की जो सेल्स रिपोर्ट है उसकी सेल पोर्टल की सेल से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा सेल्स दिखाते हैं इसका मतलब आप टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं, इसका मतलब आप डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लॉस नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट जितनी सेल्स बता रहे हैं, जितना टैक्स बता रहे हैं, एक तरह से आप उससे ज़्यादा टैक्स पे करें, तो इसमें किस तरह की कोई लाइबिलिटी राइज आपके ऊपर नहीं होगी। आप ज़्यादा सेल्स दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर जो आपकी सेल्स रिपोर्ट जनरेट हुई है उसमें सेल्स कम आई और यहाँ जो पोर्टल की आप सेल्स देख सकते हो ये वाली यहाँ ज़्यादा आ रही है, तो ये एक इशू क्रिएट हो सकता है। फ्यूचर में डिपार्टमेंट से आपको इसकी नोटिस आ सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे जो सेल्स है वो ज़्यादा आ रही है आपकी सेल्स रिपोर्ट से, तो आप इसको एक बार जो भी आपका ई कॉमर्स का सप्लायर है, ई कॉमर्स में जो भी बंदा काम करता है, उससे डिस्कस कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सेल्स ज़्यादा क्यों आ रही है, आप या तो मुझे करेक्ट सेल्स रिपोर्ट दो या तो इसको अमेंड करवाओ। आप यहाँ से अमेंड करवा लीजिए। अल्टीमेटली जब आपकी सारी प्रॉपर अपडेट अकाउंटिंग हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, अब हम इस सॉफ्टवेयर से एक एक्सेल जनरेट करते हैं जो हम अपने GST एक्सप्रेस में डालेंगे। अब मैं वो दिखाता हूँ कि हम इसे अपलोड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर आया और बाहर आया, अब मैं आता हूँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर मैं आऊँगा यहाँ पे GST रिपोर्ट में, मैंने G प्रेस किया, GST रिपोर्ट मैं गया GST रिटर्न में, ये मैं आया 1 में। ओके, 1 में मैंने दिल्ली चूज़ किया। मेरा जो पीरियड था वो था जुलाई, 1 जुलाई। ओके, 1 जुलाई से लेके यहाँ पर आ गया F2। अब देख सकते हैं अभी मेरी प्रॉपर सेल आई। मैं सिंपली एक शॉर्टकट प्रेस करूँगा, Ctrl+E, दैट्स इट। यहाँ पर आएगा मेरा प्लेन एक्सेल। प्लेन एक्सेल में जाना है आपको, यस करना है, बहुत बढ़िया। दिल्ली जुलाई जुलाई जुलाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक एक्सेल जनरेट होती है वो एक्सेल आप कहाँ सेव करनी है वो आप यहाँ पे पाथ चूज़ करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरा फोल्डर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर की लोकेशन दे देता हूँ। लेट्स से कि हमें आया डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, दिस Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, दैट्स इट, दिस। ओके, इससे एग्जैक्ट फोल्डर चाहिए। जैसे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, सेल्स डेटा, एंटर। ऑलरेडी मैंने पाथ कॉपी किया, वापस मैं यहाँ पर आया और मैंने दोबारा पाथ यहाँ पेस्ट किया, एंटर किया। और ये पहले मैं यहाँ पे ये 3 कॉलम है जहाँ पे मैं एरर चेक करता हूँ। मैं पहले इसके अंदर आऊँगा, देख सकते हैं ब्लैंक दिख रहा है, यानी कोई एरर नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे HSN की एरर चेक करता हूँ, मैंने एंटर किया, ब्लैंक दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो वो रेड कलर के टैगलाइन में यहाँ पे लिखा आता है कि ये एरर है, आपको उस एरर को देखना है, उसमें क्या एरर बता रहा है। हो सकता है आपको इनवॉइस नंबर रिपीट हो रहा हो सकता है कि आपने कोई GST गलत लगा दिया हो, CDST जो आपने IGST लगा दिया, तो वो सब एरर आपको यहाँ दिख जाएगा। अब मैंने क्या किया, तीनों में चेक कर लिया, मेरा कोई एरर नहीं आया, तो मतलब मेरी अकाउंटिंग अप टू डेट है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैं से पोर्टल पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। मैं सिंपली प्रोसीड विद प्लेन एक्सेल पे करूँगा और ये मेरा डेटा एक्सेल मेरी जनरेट हो रही है। आप देखें 10, 20, 30 ऐसे करके 100% होगा। जिससे समटाइम्स थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको 1 आध मिनट या 2 मिनट वेट करने पे पड़ सकता है। तो ये जस्ट हो रहा है, ये यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आता हूँ विंडो D, अब मैं आता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये रही मेरी एक्सेल जो मैंने जस्ट अकाउंटिंग करके अपडेट करी है। अब मुझे करना क्या है, बस इसको अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। तो मैं आता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और लेट्स से कि मैं यहाँ पे आया, मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है GST एक्सप्रेस, तो मैं एक्सप्रेस का यूज़ करता हूँ। आप अगर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन के अंदर मैं यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड डालता हूँ। दैट्स इट। इसको मैं सारे क्लाइंट पे आता हूँ, अपना क्लाइंट चूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट का नाम है कस्टमर, मैंने चूज़ किया, मैं अपने क्लाइंट पर आ गया। अब GST नंबर का खास ध्यान है कि समटाइम ऐसा होता है कि एक ही कंपनी बहुत सारे GST नंबर कैरी करती है, तो इस बात का खास ध्यान है कि आप गलत स्टेट का GST नंबर लॉगिन ना कर दें या उसका ओपन ना कर दें। कि लेट्स से अगर मैं तो जुलाई पे, आप देख सकते हैं मुझे जुलाई 2023 की रिटर्न बनी, तो मैं आऊँगा प्रिपेयर पे, ठीक है। अभी मेरे से यहाँ पर एक एक्सेल मांग सकता है, देख सकते हैं कह रहे हैं यहाँ पे क्लिक हियर कीजिए। अगर आपको एक्सेल इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं सिंपली जहाँ पर मैंने डेटा सेव किया मैं वहाँ पर आऊँगा, सेल्स डेटा, ये मेरी एक्सेल, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, एंटर। दैट्स इट। अब ये मेरा इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स मैच है, 5, 4, 3, 2 जितने भी थे, मतलब जितने मैंने एंट्री रिकॉर्ड एक्सेल में सेम से मैंने अपलोड हो रखा है। अब मैं एक बार यहाँ पे भी चेक करता हूँ क्या मेरा यहाँ पे कोई एरर दिखा रहा है। अब देख सकते हैं रेडी फॉर अपलोड अगर कुछ होता है तो यहाँ पे दिखाता है, एरर या वार्निंग के नाम से भी दिखा देता है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, सब कुछ ओके है। अब सिंपल जवाब मैं यहाँ जाऊँगा सेव ऑन डेटा ऑन पोर्टल, मैं ऐसे अपलोड ऑन GST करूँगा। अब जैसे ही ध्यान रखना कि जस्ट ये मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ ये वीडियो,
तो मैं अपलोड नहीं कर सकता। अपलोड करने का मतलब मैंने पोर्टल से प्रॉपर अपलोड कर दिया, जो मैं नहीं कर सकता। कि तो जस्ट एक तरीका था बताने का कि ये हम कैसे काम करते हैं इनके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, मैं इसे यस कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे से कैप्चा वगैरह लेकर के डायरेक्ट GST पोर्टल जो आपका होगा उस पर ये भर देगा डेटा। 1-2 मिनट टाइम लेगा। 1-2 मिनट बाद आपको सारा डेटा जो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करा अपने GST पोर्टल पे देख सकते हैं। जब आप अपने GST पोर्टल पे देखेंगे तो आप सिंपली आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे कैप्चा डाल के से प्रोसीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1-2 मिनट के बाद वो अपने आप दिखा देगा कि अपलोड सक्सेसफुली। तो आप फिर यहाँ पे जाएंगे, ऐसे फाइनेंशियल चूज़ करेंगे। उसके बाद आप आएंगे जुलाई मंथ में आ गए, दैट्स इट। नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे GSTR 1 में। तो अभी तो फिलहाल मैंने अपलोड किया नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिख रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यस कर देते हो तो आपको यहाँ पे अपना सारा डेटा भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसे आप सारा डेटा भरेंगे, सबसे पहला काम वो करना है, समरी जनरेट करनी है। अभी दिखा रहा है कि आपकी समरी जनरेट होने लग गई है। आप एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, समरी जनरेट हो जाएगी। फिर यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे जाइए। लेट्स से मैं प्रोसीड टू फाइल लगाऊँ। अभी यहाँ पे मेरे सारी फिगर 0 दिख रहा है क्योंकि मैंने डेटा अपलोड नहीं किया। अगर मैं अपलोड करता तो यहाँ पे मैं सारा डेटा दिखाई देता कि मैंने इतनी सेल करी, इतनी परचेज करी, कौन से हेड में थी, सब यहाँ मेंशन होगा। बस फिर से आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, फाइल स्टेटमेंट जाना है, अपने DST या EBC जो भी आपको मोड चूज़ करना है और रिटर्न फाइल कर देनी है। तो इससे आपका GST रिटर्न फाइल हो जाता है। ध्यान रखें कि GSTR की जो ड्यू डेट होती है वो होती है आपकी 11। तो कोशिश करें कि आपकी जो भी आप अकाउंटिंग करें वो बेसिकली 11 से पहले कर दीजिए। और अगर आप 11 के बाद करते हैं तो उसमें आपको इशू ये आएगा कि अगर आपका कोई B2B का बिल है जो सामने वाली पार्टी है उसे उसका कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका जो क्रेडिट है वो उसके 2 में रिफ्लेक्ट करेगा नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में। तो उसका 1 महीने के लिए क्रेडिट डिफर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इशू आ सकते हैं। उसके बाद लेट्स से कि आपने प्रॉपर अपनी GSTR 1 फाइल कर दी। अब GSTR 3 भी कैसे फाइल करेंगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 3 भी फाइल करना GSTR 1 की कंपेरिजन बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली यहाँ मंथ चूज़ करना है, GSTR 1 में आएंगे। अभी जैसे यहाँ पे GSTR 3 भी दिख नहीं रही है। फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस मंथ पर आता हूँ, लेट्स से मैं आ गया जून पर। जब आप GSTR 1 फाइल कर देते हैं तो आपने आप GSTR 3 में क्या होता है, आपका जितना भी सेल होता है वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट GSTR 1 से उठ करके यहाँ पे अपने आप आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट फिर भी एक भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार फाइल करने से पहले आप GSTR 1 और GSTR 3 को टोटल अप टू डेट मैच कर लें कि कहीं कोई मिसमैच आ तो नहीं रहा। हालांकि उसके चांसेस 99.99% है कि मिसमैच नहीं होगा, बट फिर भी एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला कॉलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, एलिजिबल ITC। आप हमेशा रिटर्न फाइल करने के पहले ये चीज़ इंश्योर कर लें कि यहाँ पे जो ITC आ रहा है वो आपके हूबहू 2B वाला है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2B वाला ITC होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने डेटाबेस को चेक करें कि आपने उस मंथ में जितने भी परचेज कर रखे हैं क्या उन सारी पार्टी का ITC आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आप उनको टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और जिनसे भी अपने परचेज के अनुसार एक बार डिस्कस कीजिए कि उन्होंने आपका सेल बिल क्यों नहीं दिखाया या रिटर्न लेट फाइल क्यों हुई है, सो दैट कि आपका कोई ITC है वो छूटे ना या आपका कोई ITC का लॉस ना हो। बस आप जब यहाँ पे देखें अगर सब कुछ ओके है तो आप यहाँ से सीधे नीचे आके प्रोसीड कर सकते हैं। पहले आप इसे एक बार सेव करेंगे, ऊपर लिखाएगा सेव डेटा सक्सेसफुली। जैसे ऊपर लिखा है सेव डेटा सक्सेसफुली यानी कि अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आता है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपका कैश लीजिए, क्रेडिट लीजिए, जितना भी लायबिलिटी बनता है उसको सेट ऑफ कर देगा। उसके बाद अगर आपको सफिशिएंट है तो आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे सेट ऑफ करने के बाद। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा। आपको चालान जनरेट करना है और इंटरनेट बैंकिंग थ्रू या जो भी आपका पेमेंट मोड है आप उसके थ्रू अपनी GSTR 3 फाइल कर पाएंगे। तो बेसिकली मैंने एक स्टेट का बताया। समटाइम्स क्या होता है कि एक जो सेलर होता है, कंपनी होती है, वो बहुत सारे स्टेट में GST नंबर ले लेती है। तो ये तो मेरा एक स्टेट का था। लेकिन लेट्स से कि जैसे मेरी कंपनी है ये और भी स्टेट में सेल करती है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसके अलग अलग ब्रांच क्रिएट करता हूँ। या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरी ब्रांच है उसका नाम है दिल्ली। लेट्स से कि अगर मैं महाराष्ट्र का काम करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, Alt U दबाऊँगा, यहाँ पे महाराष्ट्र का लॉगिन ID पासवर्ड डाल दूँगा। अब आप देख सकते हैं स्टेट का नाम क्या लिखा है, महाराष्ट्र। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि समटाइम्स क्या होता है कि एक ई-कॉमर्स के अंदर मेरे एक ही सेल्स रिपोर्ट के अंदर मेरे बहुत सारे GST नंबर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि वो मिस्टेक ना हो, तो मैं ध्यान रखूँगा कि मैं जिस स्टेट का मैंने ओपन करेगा मैं उसी स्टेट की अकाउंटिंग करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ पे एक्टिव सेल्स में जाता हूँ जो मोस्टली ब्लेंडर हो सकता है, इसलिए मैं पहले वार्न करता हूँ कि समटाइम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र है। अगर मैं वापस आता हूँ दिल्ली वाले पे, Alt U के लेट से मैं यहाँ पे दिल्ली में था, मैं सेल्स की एंट्री कर रहा था। अब मेरे को दिखाई दी दिल्ली की, तो मैंने एंट्री कर ली। अब मुझे पता है कि उसी ई-कॉमर्स शीट में मेरा जो अगला डेटा है वो महाराष्ट्र का आ रहा था, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने महाराष्ट्र को ऑप्ट कर लिया और मैंने प्रॉपर एंट्री कर दी। अब क्योंकि मुझे पता है सीरीज़ में मैंने महाराष्ट्र ऑप्ट किया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो बाकी ये जो एंट्री है मेरी महाराष्ट्र वाली सेल्स में काउंट हो गई होगी, बट ऐसा नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे महाराष्ट्र यूज़ करने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको Alt U करके अपना यूज़र चेंज करना है, जिस स्टेट की अकाउंटिंग करनी उस स्टेट में जाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे। अदरवाइज आप भले यहाँ महाराष्ट्र चूज़ कर लें, वे भी सेल्स आपकी पूरी दिल्ली में ही काउंट होगी। और जब GST रिटर्न फाइल करेंगे तो एक ही स्टेट के अंदर आपके सारे स्टेट की सेल्स रिपोर्ट हो जाएगी।
और जब बाद में आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स डबल रिपोर्ट हो चुकी है, आपका टैक्स फिर डबल वहाँ पे पे होता है। फिर अन्य ऐसे आपको अगले मंथ सेल्स रिटर्न या क्रेडिट रिटर्न दिखाना पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो ये था आपका GST 1 का वीडियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर बता दिया GST 1 कैसे फाइल करनी है, 3B कैसे फाइल करनी है, क्रेडिट लेजर को कैसे मैच करना है, ITC कैसे क्लेम करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि रिटर्न के अंदर यहाँ पर आपका जो सेल्स रिपोर्ट हो रहा है इससे ज़रूर मैच हो। अगर यहाँ पे मिसमैच पाया था, यहाँ पे अगर ये पता चलता है कि आपकी जो सेल्स है पोर्टल पे वो ज़्यादा आ रही है, आपने जो रिपोर्ट करी 1 और 3 में वो कम आ रही है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रूटनी के नोटिस आने के। तो इसको हमेशा रिटर्न फाइल करने के पहले एक बार आप ज़रूर मैच करें। वेल, इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे टैक्स आज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।